सपरियगात शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विधम कभी मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथ्यतो अर्थान व्यदधात शाश्वतीभ्या समाभ्यः वह परिगत शुक्र अकाय अव्रण अशनाविर शुद्ध या पाप विध वह कवि है वही मनीषी है वह परिभू वही स्वयंभू है वह यथा तथ्य सब अर्थों को शाश्वत सम हेतु किए धारण। इस 8वें मंत्र में भी हमको उस आत्म तत्व का शुद्ध स्वरूप बताया जा रहा है। इस अध्याय में हम उस सर्वव्यापक चेतन सत्ता आत्म तत्व की जो मूल स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है, उसे समझने का प्रयास कर रहे हैं। इस मंत्र में हमें यह बताया जा रहा है कि वो जो मूल चेतन सत्ता है, जो आत्म तत्व है, जिसे हम आत्मा या परमात्मा के नाम से भी जानते हैं, जैसा कि हम निवेदन करते आए हैं कि वेद में आत्मा और परमात्मा एक ही है, दोनों के लिए अलग अलग शब्द वेद में नहीं है। तो हमें यह बताया जा रहा है कि वह सामान्य वह कैसा है, वह शुक्रम पवित्र है, अकायम ये जानने वाला काया रहित है। तो हम लोग मंत्र के क्रम से शब्दों को देखते हैं तो देखें, जैसे सा परि वह परिगत माने सभी ओर से, अगात माने गया, प्राप्त हुआ, प्राप्त किया, वह सभी ओर से व्याप्त है, प्राप्त है, वो सर्वत्र सभी दिशाओं से सभी ओर से सर्वत्र व्याप्त है, ये बात कही गई। सा परि अगात, इन पदों में यह बताया गया कि वह आत्म तत्व परितः सभी ओर से अगात अर्थात व्याप्त है, प्राप्त है, सर्वत्र उपस्थित है, गया हुआ है। वह शुक्रम, शुक्र अर्थात पवित्र है। शुच धातु है जिससे यह शुक्र शब्द की निष्पत्ति होगी। सुख धातु भी हो सकती है। तो सुख धातु का अर्थ भी जाना, जानना, पाना से है। अगर इससे लेना चाहें तो भी वो गति और ज्ञान के स्वरूप में है। सामान्यतः शुच धातु से इसकी निष्पत्ति विद्वानों ने मानी है, तो उसका अर्थ यही होगा शुद्ध, पवित्र। तो वह आत्मतत्व सदा शुद्ध पवित्र है। सर्वतो भावेन शुद्ध स्वरूप में जब वो आत्म तत्व परमात्मा के रूप में, ब्रह्म के रूप में अवस्थित होता है तो सर्वतः सर्वथा शुद्ध और पवित्र स्वरूप में होता है। जब वो सृष्टि के रूप में अभिव्यक्त होता है तो उसमें विकार होता है। विकार का अर्थ हुआ विशेष कार्य हो जाना। जो उसका शुद्ध स्वरूप है उसमें परिवर्तन हो जाना, कुछ न कुछ परिवर्तन होगा, तब वो दृश्य जगत में सृष्टि के रूप में व्यक्त होगा। ये उसका परिवर्तित स्वरूप है। जो आत्म तत्व मूल स्वरूप में है वो शुद्ध स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है, वो अकायम है। उसे हमने कहा है अकायम। अकायम शब्द का क्या अर्थ हो सकता है? सहज भाव से हम मान लेते हैं काया रहित है। काया लोक व्यवहार में सहज भाव में हम अपने इस शरीर को भी काया कहते हैं।
तो इसका सीधा सरल अर्थ कर दिया जाता है। अकायम का अर्थ है वह काया रहित है, काया से हीन है, जिसकी काया नहीं है वो अकायम है, या माने नहीं, हम सब जानते हैं। परंतु इसे हम अगर वैदिक शब्दावली में वेद भाषा के अनुसार धात्विक अर्थ में देखेंगे तो हम इसके और भी व्यापक अर्थ को समझ सकेंगे। यद्यपि ये अर्थ भी यहाँ स्वीकार्य है, किसी न किसी रूप में लोक व्यवहार में ये अर्थ आया है। हम इस शरीर को काया कहने लगे हैं और उसकी चूंकि कोई काया नहीं है, वो काया से हीन है, उसका कोई शरीर नहीं है, कोई स्वरूप नहीं है, वो हाड़ मांस की देह नहीं है। क्योंकि जब शरीर होगा, कोई काया होगी, तो वो उसका क्षेत्र सीमित हो जाएगा, उसका एक आकार निश्चित हो जाएगा, सीमित हो जाएगा, और वो तो अनादि अनंत है, उसका कोई आदि अंत नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, इसलिए वो किसी शरीर में सीमित नहीं हो सकता। इसलिए सहज भाव से यदि इसका अर्थ कर दिया जाता है कायम माने काया रहित, तो भी उसके शुद्ध स्वरूप को किसी रूप में व्यक्त करने का प्रयास किया जाता है। उसे हम अनुचित तो नहीं कह सकते, परंतु जो वैदिक भाषा की प्रक्रिया है उसे जाने समझें तो और भी अच्छे उसके मूल अर्थ को हम जान पाएंगे और भी उत्तम होगा। तो आ का अर्थ है नहीं, हम सब जानते हैं। अब आगे जो काय पद बचता है, इस काय को हम अक धातु से बना सकते हैं। अक गतौ धातु है और गतौ धातु में चलना, जाना, जानना, पाना का अर्थ समाहित होता है, ये हम जानते हैं। तो अकायम का अर्थ हुआ जो हमारी गति और जानकारी प्राप्त या पहुंच से परे है। हमारी गति वहां तक नहीं हो सकती, हम उसे पूरी तरह से नहीं जान सकते, हम उस तक पूरी तरह नहीं पहुंच सकते। इस अर्थ में वो अकाय है। दूसरा कि कै धातु का अर्थ भी जानना समझना ही है। अकाय अर्थात जिन्हें जाना समझा नहीं जा सकता। जब अक धातु का अर्थ भी हम वही करते हैं, जाना, चलना, जानना, पाना आदि। अक धातु से जब करेंगे तो क्या अर्थ हो गया कि वो सब कुछ जानने वाला है। वह तो सब कुछ जानता ही है, सब कुछ वही है, उसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, तो वह तो सब कुछ जानता है। अक धातु से जानने के अर्थ में जब हम करेंगे तो अकाय का अर्थ हो जाएगा जानने वाला, वह सब कुछ जानने वाला है। और आ का अर्थ नहीं करेंगे तो कीध कै धातु से जानना समझना का अर्थ होगा, अर्थ वही आ रहा है। तो इसका अर्थ हो जाएगा जो हमारे जानने और समझने की सीमा से परे है। ये श्लेष अलंकार है, एक शब्द में दोनों गुण बताए गए। वह स्वयं तो सब कुछ जानने वाला है, परंतु हमारे जानने समझने की सीमा से परे है। वह तो सब जानता है, लेकिन हम उसको पूरी तरह नहीं जान सकते, क्योंकि हमारे अपने विवेक की सीमा है। हम यहां स्पष्ट कर दें कि वेद ने इस भाव को मानते हुए भी स्वीकार किया है कि चूंकि आत्मा और परमात्मा में अभेद है, दोनों मूलता एक ही तत्व हैं, हम भी वही हैं जो वह है। अतः यदि हम साधना द्वारा शुद्ध पवित्र जीवन जीते हुए, अपने मन में विचारों में पवित्रता रखते हुए उचित वैदिक मार्ग से साधना करते हैं, तो वेद हमें आश्वासन देता है कि हम उसे जान भी सकते हैं। ऋग्वेद में भी कहा गया है, यजुर्वेद में भी यह मंत्र आया है, वेदाहमेतं पुरुषं महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अत्तेति सर्वं
नान्या पंथा विद्यते अनाये, अर्थात उस परम तत्व को, परम सत्ता को, उस परमात्मा को हमने जान लिया है और उसको जानने के बाद कुछ और जानना शेष नहीं रह जाता है। उसको इस प्रकार जानने के अलावा हमारे जीवन में और कोई मार्ग है ही नहीं जीवन के लक्ष्य को पाने का, ये इस मंत्र में बताया गया है। तो जन सामान्य के लिए सहज भाव से वो निश्चित रूप से पूरी तरह नहीं जाना जा सकता। हमारी सहज विवेक बुद्धि से परे है, हम उसे सहज भाव से नहीं जान पाते हैं। परंतु वेद हमें आश्वासन देता है कि यदि हम अपने जीवन में वो पवित्रता, निर्मलता लाएं, उचित साधना प्रयास करें, तो हम उसे जान भी सकते हैं। हमें जन सामान्य से, एक साधारण जीने मरने वाले मरणशील मर्त्याशा प्राणी से ऊपर उठकर मनुष्य बनना होगा। वेद कहता है मनुर्भव। हे हाड़ मास के पुतले, मरणशील प्राणी, तुम मनुष्य बनो, मनुर्भव, मनु बनो, मननशील बनो। सच्चे अर्थों में मनुष्य हम तभी बनते हैं जब हम मननशील होते हैं, चिंतन मनन करते हैं, अंधविश्वासों में नहीं पड़ते। किसी ने कह दिया और हमने मान लिया बिना विचारे, यह मनुष्यता नहीं है, यह मानवता नहीं है, यह मनुष्य पद से नीचे गिर जाना है, यह पशुता है कि दूसरे के अनुसार चलना। मनुष्यता तो इसी में है, मनोरभव, मननशील बनो। अगर सही तरीके से, उचित मार्ग से, उचित विधि से हम विचार करें, हमारे जीवन में शुद्धता, पवित्रता, निर्मलता हो, विचारशीलता हो, मनन हो, तो हम उसे जान सकते हैं। उसके बाद ऋषि का स्तर हो सकता है, देवत्व प्राप्त हो सकता है और हम उस स्तर पर जाकर उस परमात्मा को जान भी सकते हैं। परंतु यहाँ ये कहा जा रहा है कि जन सामान्य के लिए सहज भाव से वो जानने योग्य नहीं भी है। वह सब कुछ जानता है परंतु जन सामान्य उसको पूरी तरह से नहीं जान पाते हैं। इस प्रकार से उसे कहा गया अकायम। वह अकायम है, सब कुछ जानने वाला है और सहज भाव से जन सामान्य के लिए पूरी तरह जानने योग्य नहीं है, हमारी विवेक बुद्धि की सीमा से परे भी है। अगला शब्द है अव्रणम। वह अव्रण है, उसको कोई व्रण नहीं होता। आ माने नहीं। व्रण का क्या अर्थ है? व्रण हो जाना, कहते हैं घाव हो जाता है, व्रण होता है। क्षत हो जाना, कहीं कोई क्षत होना, घाव हो जाना, इसे हम व्रण कहते हैं। व्रण का यही एक अर्थ है और कोई अर्थ नहीं। अगर व्रण धातु लेते हैं तो व्रण धातु का यही अर्थ है और इस अर्थ को लेकर विद्वानों ने इसका भाष्य व्याख्या की भी है। वो एक घाव रहित है। घाव तो तब लगे जब कोई शरीर हो। हमने पहले ये कह दिया कि वो शरीर रहित है, वो सीमित शरीर में आ ही नहीं सकता, वो असीम है, अनंत है, तो उसे किसी प्रकार का घाव लगने का प्रश्न ही कहां उठता है। तो व्री धातु से वर्ण करना का अर्थ अगर हम लेना चाहें तो अव्रण है। यूं कह लें सहज भाव से तो हमारे लिए वर्ण करने योग्य है, परंतु जब हम इस स्तर पर आ गए हैं कि अंतिम अध्याय में उसके शुद्ध स्वरूप को समझ रहे हैं, हम जान रहे हैं सो असौ अहम, जो है वही मैं हूं, तो फिर वर्ण करने का भाव तिरोहित हो जाता है, पीछे छूट जाता है। जब जो तुम हो वही मैं हूं तो कौन किसका वर्ण करेगा? न वह किसी का वर्ण करेगा न हम उसका वर्ण करेंगे, क्योंकि हम बिल्कुल एक हो गए। अब हम दो नहीं रहे, दूरी समाप्त हो गई। हम जब मिलकर एक हो गए तो कौन किसका वर्ण करे, क्योंकि अब हम दो रहे ही नहीं, पूरी तरह एक हो गए। तब वो अव्रण है, व्रण करने से भी परे हो गया। अस्नाविरम,
अस्नाविरम का सामान्य सा अर्थ किया गया है स्नायुहीन, माने नहीं। स्नायु, जो भी स्नायु शरीर में हैं, जिनमें रक्त आदि प्रवाहित होते हैं। स्नु धातु का अर्थ झरना, टपकना, प्रवाहित होना, यही है। तो चूंकि उसके शरीर रहित स्वरूप का वर्णन इस मंत्र में हो रहा है, इसलिए उस रूप में मान लिया गया स्नाविरम का अर्थ कि वो नस नाड़ियों से रहित है। ये सभी बातें इसी बात को कहना चाह रही हैं कि वो अशरीरी है, अदेही है, उसकी कोई काया, शरीर, देह, आकार नहीं है। जब देह ही नहीं है, आकार ही नहीं है, तो कैसे घाव हो सकता है? फिर उसमें नस नाड़ियां और रक्त के प्रवाहित होने की बात भी कहां से आती है? ये सब कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो काया, वो शरीर, वो देह है ही नहीं। अनादि अनंत परमात्मा के लिए सीमित शरीर के ये जो व्यवधान है या साधन है, कुछ भी कह लें, ये साधन भी है और व्यवधान भी है। सामान्य शरीर निर्वाह के लिए तो साधन ही है, ये ना हो तो फिर शरीर तो नहीं रहेगा। लेकिन इन्हीं में वो चेतना बधी हुई है, इससे बाहर निकलेगी तो परमात्मा सत्ता में विलीन होगी। तो वो अस्नाविरम, उसके बाद स्पष्ट कह दिया शुद्धम, शुद्ध स्वरूप, शुद्ध पवित्र है। हम जिस परमात्मा सत्ता की चर्चा कर रहे हैं, जिस आत्मतत्व की चर्चा कर रहे हैं, ये हम उसके विशुद्ध स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं। अन्यथा तो जब हमने माना कि संपूर्ण सृष्टि उसी का व्यक्त स्वरूप है, तो हम जिसकी भी बात करते हैं परोक्ष रूप से, प्रकारांतर से उसी की बात करते हैं। मैं भी वही हूं, आप भी वही हैं, तो सब कुछ वही है, तो उसकी बात करते हैं। लेकिन यहां उसके मूल स्वरूप, शुद्ध स्वरूप की बात हो रही है। तो कह रहे हैं जो इसका शुद्ध स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है, आज हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। वो शुद्धता, पवित्रता, निर्मलता उसमें है। हमारे जीवन में जितनी आ सके उतना अच्छा है, तभी हम उसके उतना निकट हो सकेंगे। हमने बहुधा कहा है वेद मंत्रों के व्याख्यान में कि सामान्यता वेद मंत्र में जिन गुणों की चर्चा होती है परमात्मा के लिए, ये अपेक्षा की जाती है कि उन गुणों को हम अपने जीवन में अपनाएं। हम परमात्मा की प्रार्थना, स्तुति, गुणगान करते हैं, उसके गुणों का वर्णन करते हैं। उसमें भाव ये होता है कि ये गुण अगर उसमें हैं, जो उसके गुण हैं वो हम में भी हों, तभी तो हम उसके उपासक हो सकेंगे, तभी तो हम उसके जैसे होंगे, उसके अंश होंगे, उसके समझ आ सकेंगे। तो यहां भी कुछ गुण तो हमने ऐसे किए जो अव्यक्त स्वरूप के हैं, शुद्ध स्वरूप के हैं। वो अशरीरी है, हम तो अशरीरी नहीं हो सकते। हमारे लिए तो देह आवश्यक है। जब तक ये शरीर है तभी तक हमारा अस्तित्व है। जब ये शरीर नहीं रहेगा तो पृथक रूप में हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और हम उसी में विलीन हो जाएंगे। तो जब तक हम उससे पृथक एक शरीर के रूप में हैं, तब तक ये शरीर है, नसनाड़ियां हैं, तो उसमें घाव भी लगेगा। ये गुण उस शुद्ध स्वरूप परमात्मा में और हम में पृथक होंगे, निश्चित रूप से पृथक होंगे, क्योंकि उसका जो शुद्ध स्वरूप है वो पृथक है, ये व्यक्त स्वरूप है वो पृथक है। उसका एक अंश व्यक्त होता है। वेद ने कई बार स्पष्ट किया है कि वो शुद्ध स्वरूप परमात्मा का केवल एक अंश, एक भाग संपूर्ण सृष्टि के रूप में व्यक्त होता है। उसका बड़ा भाग शुद्ध स्वरूप में सदा दिव्य लोक में अवस्थित रहता है। तो जो उसका वो शुद्ध स्वरूप है, दिव्य स्वरूप है, उसके गुण हमसे पृथक होंगे। हम व्यक्त स्वरूप हैं, हमारे अस्तित्व सीमित है, हमारे अस्तित्व का समय भी सीमित है, हमारे अस्तित्व का आकार भी सीमित है। तो उसके गुण, कर्म, स्वभाव भी उस मूल स्वरूप से कुछ पृथक होंगे। ये हमें स्वीकार करना चाहिए। जो वो है वही मैं हूं, ये सत्य है। परंतु यह भी सत्य है कि उसका जो मूल स्वरूप है
बड़ा भाग है, मूल स्वरूप में, दिव्य स्वरूप में अवस्थित होता है उसमें, और जो एक छोटा भाग सृष्टि के रूप में व्यक्त होता है, जिसका एक अंश हम भी हैं, तो उस मूल स्वरूप से इस व्यक्त स्वरूप में कुछ अंतर अवश्य होता है। तो उसी रूप में ये कहा गया कि वह शुद्ध पवित्र है। उसी को स्पष्ट करते हुए आगे कहा गया अपाप विद्धम, वह अपाप विद्ध है। पाप विद्ध जो पाप से विधा हुआ है, अपाप विद्ध माने नहीं जो पाप से विधा हुआ नहीं है, जो पाप से मुक्त है, पाप से हीन है, जो पूरी तरह निष्पाप है। हमें निष्पाप होना चाहिए। उसमें तो सभी गुण हैं, जो हम में है व्यक्त स्वरूप में वो भी हैं, जो अव्यक्त दिव्य स्वरूप में उसका मूल स्वरूप है उसमें भी हैं, उसमें तो सभी गुण हैं, क्योंकि वो सर्वत्र सब कुछ उसी रूप में है, विभिन्न रूपों में है। परंतु हमारी सीमा है, जो उसके दिव्य स्वरूप के गुण हैं वो हम में नहीं होंगे, जो व्यक्त स्वरूप के गुण हैं केवल वही हम में होंगे। तो पहले हमने उसके दिव्य स्वरूप के गुणों की चर्चा की जो हम में नहीं हो सकते, लेकिन अब हम जो कह रहे हैं कि शुद्धता पवित्रता वो हमें भी हो सकती है, होनी चाहिए। अपाप विद्धम, वो पापहीन है, पाप से मुक्त है, हमें भी होना चाहिए। ये हमें हो सकता है। कवि, वो कवि है। कवि शब्द का अर्थ है शब्द करना, कुधातु का अर्थ होता है शब्द करना। कवि मतलब वो कवि है, शब्द करने वाला है, कविता करने वाला कवि है। लोगों ने आस्था श्रद्धा के भाव से कहा वह वेद काव्य का कर्ता कवि है। हाँ, हम वेद को ईश्वर की वाणी मानते हैं तो श्रद्धा भाव से कह देते हैं इस वेद का कर्ता, इस वेद काव्य का करने वाला वह कवि है। इस भाव से भी यहां इस कवि शब्द को कुछ विद्वान पढ़ते समझते हैं। ठीक है, अपनी अपनी भावना है, कर सकते हैं, यह भी अनुचित नहीं है। हमारी आस्था है कि वेद अति प्राचीन काल में कहीं न कहीं उस शुद्ध स्वरूप परमात्मा की प्रेरणा से हम सबके मार्गदर्शन के लिए हमें प्राप्त हुए। तो ये भाव रखना अच्छी बात है, लेकिन इस अनंत सृष्टि का जो शुद्ध चेतना है उसे थोड़ा मुझे भी लगता है कि ये एक हद तक, एक सीमा तक तो ठीक है। कवि का अर्थ शब्द करता लें तो इस सृष्टि में सर्वत्र जो भी शब्द है उस सब का वो करता है, केवल वेद काव्य का कर्ता नहीं। वेद काव्य का कर्ता भी वही है, जितने शब्द हैं सबका कर्ता वही है, तो वेद का कर्ता भी वही है, अवश्य है। परंतु यहां मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जब वेद उसे कवि कहता है तो केवल वेद काव्य का कर्ता नहीं कहता, वो सृष्टि में सर्वत्र व्याप्त शब्द गुण का कर्ता उसे कहता है। शब्द सर्वत्र व्याप्त है। एक मान्यता ये भी है कि वो अव्यक्त शुद्ध स्वरूप में जो एक ध्वनि, एक शब्द गूंजा, एक भाव उभरा, एक वो हम बहुत श्याम, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं, वह शब्द ही क्रमशः हिलोरे लेता हुआ धीरे धीरे घनीभूत होता हुआ इस नाना रूप में इस सृष्टि में व्यक्त हुआ, तो वो शब्द इस सृष्टि का मूल है। उस अव्यक्त से इस सृष्टि के रूप में व्यक्त होने के बीच संभवतः पहला चरण जो था वो शब्द था, ऐसी बहुत से विद्वानों की मान्यता है। हम इस पर कोई दावा नहीं करना चाहते कि सृष्टि का सृजन किसी शब्द से ही हुआ, प्रकाश से हुआ, किसी अन्य स्वरूप से हुआ। वो अव्यक्त सबसे पहले किस रूप में व्यक्त हुआ, ध्वनि के रूप में या प्रकाश के रूप में, इस पर कोई दावा नहीं करना चाहिए। कोई निश्चित बात नहीं कहनी चाहिए। यहां भी वेद इतना ही कह रहा है कि वह कवि है, वह शब्द करता तो है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं कहा जा रहा है
के शब्द से ही क्रमशः आगे संपूर्ण विकास हुआ है। तो संपूर्ण सृष्टि में जो भी शब्द ध्वनि व्याप्त है वो उसका कर्ता है। हमें भी शब्द करना चाहिए। शब्द करने से आशय जो भी शब्द हैं उन्हें हम जानें, पढ़ें, समझें, वेद के शब्दों को जानें, मुख्य रूप से उसे स्वयं जानें और दूसरों को जनाएं, बताएं। हम कैसे शब्द कर्ता हो सकते हैं? ऐसे ही हो सकते हैं क्योंकि उसमें और हम में यही अंतर है। वो संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त शब्द का कर्ता है, उसका स्रोत है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम उसके इस पवित्र जानकारी को, इस वेद को पढ़ें, समझें, इन शब्दों को अपने अंदर उतारें और दूसरों को बताएं। जब ये शब्द को हम धारण कर लेते हैं, हम समझ लेते हैं, तो हम उसके जानकार होते हैं। जब वो शब्द करके हम दूसरों को बताते हैं तो भी हम इसके शब्द कर्ता होते हैं। उसके जो हम एक सूक्ष्म स्वरूप हैं, तो उसके इस शब्दकर्ता स्वरूप का, कवि स्वरूप का, सूक्ष्म स्वरूप में हम इतना योगदान दे सकते हैं कि हम इस वेद के शब्दों को, इस विद्या को, इस जानकारी को अधिकतम लोगों तक अपनी वाणी द्वारा, शब्दों द्वारा पहुंचाएं। ये यहाँ कवि का भाव है जो हमें अपनाना है। दूसरा अगला शब्द है मनीषी। कवि मनीषी, वो कवि है, शब्द करता है और मनीषी। कवि होने के लिए मनीषी होना भी अनिवार्य है। मनीषी का अर्थ है मननशील, विचारक, विद्वान। अगर हम विचार नहीं करते, हम मनीषी नहीं हैं, मननशील नहीं हैं, जानकार नहीं है, विद्वान नहीं है, तो फिर शब्द करना, अनावश्यक कहीं भी कुछ भी बोलते रहना, ऐसा शब्द कर्ता होने का कोई भाव नहीं है। ऐसा शब्द कर्ता होना उपयोगी नहीं है, उचित नहीं है, हानिकारक हो सकता है। तो कवि के बाद तुरंत बताया गया ये कवि होना है। किसी भी अर्थ में ले लें, व्यापक अर्थों में शब्द कर्ता ले लें, या जो हम लोग रचनाएं करते हैं, कविता करते हैं, गीत रचते हैं, काव्य रचते हैं, पद्य रचते हैं, इस रूप में भी हम कवि हैं। तो कवि होने के लिए मनीषी होना अनिवार्य है। यदि हम चिंतन मनन करेंगे, विचार करेंगे, फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, उसे अपने काव्य में व्यक्त करेंगे, तो वो लोक हितकारी होगा, उससे समाज का हित होगा। यदि हम मनीषी नहीं होंगे, विचारशील नहीं होंगे, कुछ भी कविता के नाम पर लिखते पढ़ते रहेंगे, तो उससे किसी का हित तो नहीं होगा। हो सकता है जाने अनजाने समाज का अहित हो जाए। तो कवि होने के लिए मनीषी होना आवश्यक है, विचारशील होना आवश्यक है, चिंतनशील होना आवश्यक है। और क्या चाहिए? कवि मनीषी परिभू स्वयं। परिभू, वो परमात्मा परिभू है। परिभू का अर्थ है, परि माने चारों तरफ से, सर्व ओर से, सभी ओर से, चारों ओर नहीं सभी ओर से, भू माने होने वाला, वो सभी ओर से हुआ है, वो सभी ओर है, उसका अस्तित्व सभी ओर है। तो हमें भी ऐसा होना चाहिए। हमारी भी दृष्टि, हमारी विचारशीलता, हमारा उद्देश्य इसी तरह से सभी ओर देखकर बनना चाहिए, सभी ओर होना चाहिए। सीमित नहीं होना चाहिए कि हम अपने स्वार्थ के लिए सोचते रहें, बाकी क्या हो रहा है पता नहीं। यदि पड़ोस में गंदगी है तो दुर्गंध हम तक भी आएगी। पड़ोस में आग लगी है, हम कहेंगे भाई हमें क्या, पड़ोसी के घर में आग लगी है, लगी रहने दो, हम क्यों चिंता करें। तो वो आग हमारे घर को भी अपनी चपेट में ले लेगी, उन लपटों से हम भी घिर जाएंगे। तो परिभू का दृष्टि है सब ओर होना, हमारे दृष्टि सभी ओर हो, हमारे आसपास जहां तक हमारी सामर्थ्य की सीमा है, हम प्रयास करें कि वहां भी शुद्धता, पवित्रता हो, वहां भी आनंद हो, वहां भी हर्ष हो, सुख हो। जितना हम कर सकते हैं अपनी सामर्थ्य भर प्रयास करें। वो सर्व समर्थ है, वो सब कुछ कर सकता है, वो कर रहा है। हमें उसका उपासक होने के
लिए इतना करना है कि अपनी सीमित साधनों में, अपनी सीमित सामर्थ्य में, अपनी सीमित क्षमता में जितना संभव हो हमें चारों ओर होना है, अपना अस्तित्व दिखाना है कि हम सर्वत्र हैं जितना संभव है। हम सर्वत्र नहीं हो सकते उसकी तरह, लेकिन अपने आसपास जितने छोटे से सीमा में भी जितना हम हो सकते हैं उतना अवश्य हो। सबके सुख दुख का ध्यान रखें। स्वयं वो परमात्मा तो स्वयंभू है, स्वयं होने वाला है, उसे तो कोई दूसरा उत्पन्न नहीं कर सकता। वो अजन्मा है, अनादि है, अनंत है, स्वयंभू है, स्वयं होने वाला है। हम स्वयंभू नहीं है, हमें किसी ने जन्म दिया है। जब जन्म दिया है तो मृत्यु भी होगी। जो जन्मा है वो मरेगा भी। वो अजन्मा है, स्वयंभू है, इसलिए वो अमर भी है। जिसका जन्म ही नहीं हुआ उसकी मृत्यु भी नहीं होगी, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होगी। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। कोई भी हो, धनी हो, निर्धन हो, छोटा हो, बड़ा हो, राजा हो, रंक हो, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी अवश्य होगी। यहीं पर हमारे और उसके बीच छोटा सा अंतर आ गया। वह स्वयंभू है, अजन्मा है, अनादि है तो अनंत भी है। जिसका आदि ही नहीं है उसका अंत भी नहीं होगा। हमारी आदि है, हमारी जन्मतिथि है। हम सबसे पूछा जाता है भाई आपकी जन्मतिथि क्या है? उसकी जन्मतिथि नहीं है, उसका जन्म नहीं हुआ है, वो अनादि है तो अनंत भी है। अब यहां स्वयंभू से हम इतना सीख सकते हैं, अगर उस संदर्भ में हम देखते हुए आ रहे हैं कि हम शुद्ध हों, पवित्र हों, पापहीन हों, कवि हों तो मनीषी भी हों, परिभू हों तो स्वयंभू कैसे हों। कहीं किसी को कष्ट है, दुख है, किसी को हमारी आवश्यकता है तो स्वयं जाकर उसका हाल पूछ ले। हम उसके पास जाएं, विनम्रता से पूछ लें क्या हम आपकी कोई सहायता कर सकते हैं। जो उसकी आवश्यकता हो, जो हमारी शक्ति सामर्थ्य की सीमा में हो उतनी सहायता कर दें। हाँ, सहायता भी पूछ कर करें। हम अपने आप अनुमान न लगा लें कि उसे क्या करना है। बहुधा हम ये भूल कर जाते हैं। हमने देखा और अपनी ओर से कुछ करना चाहा, उसका कष्ट बढ़ गया, उसको लगा हमें जो आवश्यकता थी वो तो पूछ नहीं रहा है, ये पता नहीं क्या करने में लगे हैं, अनावश्यक जो भी उसकी शांति थी वो भंग हो रही है। तो जाएं और स्नेह पूर्वक प्यार से विनम्रता से पूछ लें, भाई हम आपकी कुछ सहायता कर सकते हैं, जितनी हमारी सामर्थ्य है थोड़े था हम कुछ करना चाहते हैं, क्या आपकी सबसे ज्यादा आवश्यकता क्या है, क्या हम कुछ कर सकते हैं। यदि हमारे सामर्थ्य में है तो उतना कर दें, जो नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं। तो स्वयंभू का हम केवल इतना सा प्रेरणा ले सकते हैं कि जहां हमारी आवश्यकता हो वहां हम स्वयं हो जाएं। दुख में कोई निमंत्रण नहीं देता, सुख के अवसर पर समारोह में तो लोग निमंत्रण देते हैं, भाई उन्होंने हमें नहीं बुलाया तो हम क्यों जाएं। बिल्कुल ठीक, किसी का कोई समारोह है, कोई हर्ष का कार्य है, वहां पर बिना बुलाए न जाएं, ये सामाजिक मर्यादा उचित हो सकती है। कोई कष्ट में है, दुखी है, पीड़ित है तो निमंत्रण नहीं बांटेगा, वो घर घर ये न्योता नहीं भिजवाएगा, निमंत्रण नहीं देगा कि भाई हम कष्ट में हैं आकर हमारी सहायता करो। ये हमें स्वयं करना होगा। यहां पर तो हमें स्वयंभू होना होगा। उस स्वयंभू परमात्मा के उपासक होने के कारण, उसका ही एक व्यक्त स्वरूप होने के कारण ये हमारा दायित्व है कि हम स्वयंभू होकर उसकी सहायता अवश्य करें। अब इन सब को कैसे हम अपने में समेटें, आइए देखते हैं। यथा तथ्य, तो यथा तथ्य, यथा माने जैसे, जैसा भी तथ्य है यथावत। यथा माने जैसे और तथा माने वैसे। ये भी कैसे
जैसा है वैसा ही, बिल्कुल शुद्ध सत्य स्वरूप में हम उसे स्वीकार कर लें, वैसा ही अपने आप को व्यक्त करें। यथा तथ्य, तो यथा तथ्य जैसा है वैसा उसे स्वीकार करना और व्यक्त करना। अर्थान, अर्थों को। बहुत अच्छी बात यहां पर बताई जा रही है। वेद के लिए विशेष रूप से इस समय विचारणीय है, वैसे तो लोक व्यवहार में सर्वत्र है। चाहे गंभीर अध्यात्म और दर्शन की बात हो, चाहे हमारे साधारण दिन प्रतिदिन के लोक व्यवहार की बात हो, यह सत्य, यह तथ्य, यह निर्देश, मार्गदर्शन सभी स्थानों पर सदा सर्वत्र उपयोगी है। परंतु आधुनिक परिस्थितियों में वेद के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। यथा तथ्य तो अर्थान, यथा तथ्य अर्थों को। वेद जब हम पढ़ते हैं तो उसका जो अर्थ है, शब्दशः जो अर्थ है, व्याकरण के अनुसार जो अर्थ है, हम उसे ग्रहण करें, यथा तथ्य उस अर्थ को ग्रहण करें, अपनी ओर से कुछ मिलाए नहीं, अपनी बात उसमें थोपे नहीं। अधिकांश लोगों ने भूल की है। महान विद्वानों ने, आचार्यों ने कुछ अच्छे उद्देश्य से ही ऐसा किया होगा। अपने समय की परिस्थितियों के अनुसार उनको ऐसा लगा होगा कि ये विचार लोगों तक पहुंचना चाहिए। क्योंकि वेद के प्रति लोगों की आस्था श्रद्धा है, तो वेद के माध्यम से पहुंचे तो अच्छा है। तो वेद के मंत्रों का अर्थ करते समय उन्होंने कुछ बातें उसमें जोड़ दी। हो सकता है उनकी भावना अच्छी रही हो, पर उससे वेद का शुद्ध अर्थ तो स्पष्ट नहीं हुआ। तो वेद स्वयं कह रहा है कि भाई अर्थ कैसे करें, यथा तथ्य तो यथा तथ्य करें, अर्थों को व्यदधात, बी विशेष धा धारण करना। अच्छा, इसमें व्यदधात है, था है। तो दध, हाँ धा ही होगा। व्यदधात है, व्यदधात, धा का अर्थ भी धारण करना है और दध का अर्थ भी धारण करना है। धा धातु में पुनरुक्ति हो सकती है, जिसे अभ्यास कहा जा सकता है, जैसे पट से पपाठ बनता है। तो बात धारण करने की ही है। व्यदधात माने धारण करता है। यथा तथ्य तो अर्थान व्यदधात, वह यथा तथ्य अर्थों को धारण करता है। तो जैसा अर्थ है वेद का, वेद मंत्रों का, शब्दों का, हमें उसके अर्थ को ठीक वैसा ही शब्दशः व्याकरण के अनुसार धारण करना चाहिए। ये इस वेद मंत्र का स्वतः इतना स्पष्ट संदेश हमको मिल गया। तो उसका लक्ष्य, उसका उद्देश्य क्या है, हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, क्या लक्ष्य होना चाहिए, तो अंतिम दो शब्दों में बताएंगे। शाश्वतीभ्या समाप्य, शाश्वत के लिए और समत्व के लिए। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? जो कुछ भी हम ये अध्ययन चिंतन मनन कर रहे हैं, ये साधना अभ्यास कर रहे हैं, तो किस लिए कर रहे हैं, उद्देश्य क्या है? शाश्वतीभ्या, शाश्वतों के लिए। जो शाश्वत है, जो आदि अंत से रहित है, वो शाश्वत है, निरंतर चिरंतन सत्य है। वैसे चाहें तो स्वी धातु का अर्थ जाना और वृद्धि होना भी है। स्वी धातु से भी इसको बना सकते हैं, तो उसका अर्थ भी है जाना, चलना, जानना, पाना और वृद्धि होना। तो प्रगतिशीलता और वृद्धि का भाव भी इसमें समाहित है। शाश्वत अर्थों को लें, शाश्वत संबंधों को लें, उस शाश्वत तत्व को, उस परम सत्ता को, आत्म तत्व को जानने के लिए लें, और समाभ्या, समता के लिए। अंतिम शब्द है इस मंत्र का समाभ्या, समता के लिए। हम में समदृष्टि होनी चाहिए। जब इस तत्व को हम समझते हुए चल रहे हैं कि सब कुछ वही है, उसी
आत्म तत्व का व्यक्त रूप हम सभी हैं, तो समता का भाव स्वाभाविक रूप से हमें आ ही जाना चाहिए। इन वेद मंत्रों की व्याख्या में अनेक बार विभिन्न संदेशों के साथ हमने इस समत्व की चर्चा की है। ये शब्द सीधे सीधे कह रहा है समाभ्या, समता के लिए, समानता के लिए। अब कुछ और कहना शेष नहीं रह जाता। हमें ये समता और समानता का भाव होना ही चाहिए। बहुप्रचलित पुस्तक है भगवत गीता, उसमें भी कहा गया है कि जब व्यक्ति एक ब्राह्मण में, चांडाल में और कुत्ते में समान दृष्टि रखता है, तब वो साधक होता है, उपासक होता है, तब वो उस आत्म तत्व को प्राप्त कर पाता है। जब तक मन में ये भेदभाव है कि वो श्रेष्ठ है, वो निम्न है, वो अपना है, वो पराया है, तब तक सांसारिक उपलब्धियां कितनी भी हो जाएं, इस अध्यात्म की उपलब्धि तो नहीं हो सकती, उस परम तत्व की उपलब्धि तो नहीं हो सकती। तो इस मंत्र का संदेश हमको मिला कि वह परमात्मा शरीर, काया, नस नाड़ियों से रहित है, अर्थात निराकार है, सर्वव्यापी है। उसको जानने समझने के लिए हमें यथातथ्य अर्थों को धारण करना चाहिए। वेद मंत्रों के लिए भी यह सत्य है और सहज जीवन में भी यह सत्य है कि हम यथातथ्य अर्थों को धारण करें, समझें, जो सत्य है, जो तथ्य है, उसी के अनुसार बोलें, कहें। और ये सब कुछ किस लिए करें? शाश्वत के लिए, प्रगतिशीलता के लिए, वृद्धि के लिए, समाभ्या, समत्व के लिए, समता के लिए, सभी के लिए।